हिंदी का बाल साहित्यकार वयस्कों की भी पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं। मैं आज अपनी बातें मीडिया डिक्शनरी के लिए श्री अंकित तिवारी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी में बाल साहित्य लेखन की लंबी परंपरा रही है। उस परंपरा का स्वतंत्रता के बाद लगातार विस्तार हुआ और पूरे भारत से बाल साहित्य पर नंदन चंदा मामा से लेकर के लगभग हर प्रदेश से 10-12 पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही, जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए खरीद कर ले जाते थे। पाठ्यक्रमों में भी जो पुस्तकें होती थी, बाल साहित्य के बड़े लेखकों की कविताएं, कहानियां बच्चों के लिए प्रेरक सिद्ध होती रही और कई बार तो सरकारों ने पुस्तकालय बनाने के लिए 22 हज़ार प्रतियाँ खरीदी और पूरे देश के पुस्तकालयों में भेजी गई। आज स्थिति थोड़ी बदली है। मोबाइल आ जाने के कारण, कई चैनल, निजी चैनलों के आ जाने के कारण बाल साहित्य की पुस्तकों की खरीद सरकार द्वारा लगभग बंद कर दिए जाने के कारण बाल साहित्य का लेखन प्रभावित हो रहा है। बाल साहित्यकार लिख तो रहे हैं, लेकिन कहाँ से छपे उसके लिए वे परेशान रहते हैं। कुछ प्रकाशक अगर प्रकाशित करते हैं तो पहले जैसे हम लोगों को अग्रिम मानदेय मिल जाया करता था, अब नहीं मिलता। अब लेखक से ही प्रकाशक पैसा लेना चाहते हैं और उन पैसों में अपना थोड़ा बहुत ही मिला करके पुस्तकें छाप रहे हैं। इन्हीं कारणों से पुस्तकों की बिक्री कम हो गई है। बाल हमारे पाठक जो हैं वो मीडिया चैनलों में अपने मानसिक स्तर के हिसाब से कार्टून देख रहे हैं और बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। इस तरह से भारतीय संस्कार भी विगलित हो रहे हैं। कई तरह की दिक्कतें बाल मानसिक स्तर को नीचे कर रही हैं। ऐसी स्थिति में हम साहित्यकारों का यह दायित्व बनता है कि हम सरकारों को, सरकारी संस्थाओं को तथा बाल साहित्य में काम करने वाले लोगों को यह समझाने का प्रयास करें, इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि एक बार फिर बच्चों को सहज और कम मूल्य पर या निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त कराई जा सकें। अभी उत्तर प्रदेश में बाल पुस्तकालय बनाने की योजना सरकार की आई है। गांव-गांव में बाल पुस्तकालय बनाए जाने हैं, लेकिन उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार की नीतियों का इस्तेमाल हो रहा है और बुक सेलर, जिनको न साहित्यकारों से बहुत मतलब है न प्रकाशकों से बहुत मतलब है, एक तरह से बिचौलिया कहा जा सकता है, वो उसे प्रभावित कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रकाशक और लेखक से अलग होकर हम स्वयं पुस्तकें प्रकाशित करके और इन्हें इन पुस्तकालयों में पहुंचा दें। उनके चयन करने वालों की भी कोई ऐसी समिति नहीं है जो उनकी क्वालिटी का निरीक्षण कर सकें। केवल किताबों के नाम देखकर, मूल्य देखकर ही पुस्तक खरीदने की योजना बन रही है। हम लोग उसका विरोध करने जा रहे हैं और चाहेंगे कि सरकार इसका संज्ञान ले और इस तरह के अधिकारियों पे कार्रवाई हो और पूर्व की तरह राजा राम मोहन राय फाउंडेशन की नियमावली के तहत जिस तरह से पुस्तकों का क्रयादेश होता था, जिस तरह से पुस्तकें पुस्तकालयों तक पहुंचाई जाती थी, उस तरह की योजना बने। तभी हमारे बाल पाठक अपने मनोयोग से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ पाएंगे। पुस्तकालयों, विद्यालयों में उनको पढ़ने को मिलेगा और हम बाल साहित्यकारों के लिए भी यह एक उत्कृष्ट कार्य होगा। इसी तरह वयस्क साहित्य का भी वही हाल है। समसामयिक संदर्भ की पुस्तकें वो भी बहुत कम संख्या में पुस्तक मेलों में बिक पा रही हैं। बड़े उपन्यास, बड़े नाटक, कविताओं को तो जैसे अभिशाप लग गया है, कोई खरीदने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में पाठकों को बढ़ाने के लिए भी हमारी संस्थाओं को कुछ सेमिनार, समारोह, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने चाहिए। अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति और हमारे
देश की प्रवृत्तियों के अनुरूप त्योहारों के लिए और तरह तरह की जो जानकारियाँ वेदों पुराणों में पड़ी हैं आजकल बाल और बड़े पाठकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको पहुंचाया जाए और सामयिक संदर्भ, विज्ञान से जुड़ी, तकनीक से जुड़ी सामग्री भी सहज सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत करके पुस्तकालयों तक पहुंचाने का प्रयास हो। ऐसा कुछ करना हम सभी का दायित्व है और सरकारें इस पर विशेष ध्यान दें। जो सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं उनके खिलाफ़ हम लोग लिखा पढ़ी करें, कार्रवाई करें, उनके पदाधिकारियों से मिलें, शिक्षा मंत्रियों से मिलें, तभी हमारी नई पीढ़ी को एक नया मार्ग मिल पाएगा, एक नया विवेचन उनके मस्तिष्क रूपी कोरे कागज़ में तभी हम लोग कुछ नया एक चित्र खींच पाएंगे जो जीवन भर नई पीढ़ी के काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।